प्रॉब्लम 18, ये सेट एक्स गिवन है। सेट एक्स के ऊपर ये टोपोलॉजी डिफाइन की गई है। फर्स्ट पार्ट में क्लोज सबसेट फाइंड करने हैं एक्स के। टा के अंदर जो सेट बिलोंग करते हैं ये ओपन सेट कहलाते हैं। क्लोज सेट फाइंड करने के लिए इन ओपन सेट के हमने कंप्लीमेंट फाइंड करने हैं। तो ओपन सेट के जो कंप्लीमेंट हैं ये क्लोज सबसेट होते हैं सेट एक्स के। तो x का कंप्लीमेंट फाई आएगा, फाई का कंप्लीमेंट x, सेट A का कंप्लीमेंट B C D E, ए बी का कंप्लीमेंट C D E, A C D का कंप्लीमेंट आएगा B E, ए बी सी डी का कंप्लीमेंट E और ए बी ई इस ओपन सेट का कंप्लीमेंट सी डी। ये हमारे पास क्लोज्ड सबसेट आ गए x के। सेकंड पार्ट में ये सेट ए बी और सी ई इनके कुलैयर फाइंड करने हैं। लेट कर लें ये सेट ए है। अब सबसे पहले हम इस सेट ए के क्लोज्ड सुपर सेट फाइंड करेंगे। तो देखें ये जो सेट है ये क्लोज सेट में किसका सबसेट है? तो ये सिर्फ x का सबसेट है। तो इसका जो क्लोज्ड सुपर सेट है वो सिर्फ x है। तो इसलिए जो a का कुलैयर है वो x के इक्वल आएगा। अब सेट B का कुलैयर फाइंड करना है। तो इसके देखें क्लोज सुपर सेट, यानी ये सेट कौन से क्लोज सेट का सबसेट है? तो इसके जो क्लोज सुपर सेट है वो है x, बी सी डी ई, बी ई, ये तीन इसके क्लोज्ड सुपर सेट हैं, यानी इन तीन क्लोज सेट का ये वाला सेट सबसेट है। अब B का जो कुलैयर है वो इक्वल आएगा इन क्लोज्ड सुपर सेट के इंटरसेक्शन के इक्वल। तो x इंटरसेक्शन बी सी डी ई इंटरसेक्शन बी ई सी बी डी बी ई, तो इसका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास ये बी ई आ जाएगा। ये सेट B का कुलैयर है। नेक्स्ट C का कुलैयर फाइंड करना है। इसमें सेट गिवन है सी ई, तो इसके जो क्लोज्ड सुपर सेट हैं वो है x, बी सी डी ई और सी डी ई। तो इसका कुलैयर इन सब के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। तो इनका इंटरसेक्शन आएगा सी डी ई। तो C का कुलैयर सी डी ई आ जाएगा। पार्ट 3 में है विच सेट इन टू आर डेंस इन x। ये जो पार्ट 2 में हमारे पास सेट थे इनका हमने कुलैयर फाइंड किया। अब बताना है कि उनमें से कौन सा सेट डेंस है। तो डेंस सेट की डेफिनेशन देखें। सेट A इज डेंस इन x इफ एंड ओनली इफ A कुलैयर इक्वल टू x, यानी वो सबसेट x का डेंस कहलाएगा जिसका कुलैयर x के इक्वल आ जाए। तो आप देखें हमने तीन सबसेट का कुलैयर निकाला है, A का, B का और C का। तो इनमें देखिए ये जो A है इसका कुलैयर x के इक्वल है, B का कुलैयर x के इक्वल नहीं है, C का भी कुलैयर x के इक्वल नहीं है। तो इन तीनों सेट में जो सेट A है ये डेंस होगा x में। प्रॉब्लम 19, let टा be the topology on n which consists of phi and all subset of n of the form En। ये एक टोपोलॉजी सेट n के ऊपर डिफाइन है, यानी नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, जिसके अंदर फाई है और इस तरह के सबसेट हैं। अब देखें फर्स्ट पार्ट में हमने क्लोज्ड सबसेट फाइंड करने हैं n टा के। अब जो टा है वो इस तरह की होगी फाई n। अब देखें n की जगह अगर हम 1 रखें तो यह आ जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। n की जगह 2 रखें 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये वाला सेट आ जाएगा। n की जगह 3 रखें तो 3 4 5, ये हमारे पास सेट बन जाएगा 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास टा है। अब इसके हमने क्लोज्ड सबसेट फाइंड करने हैं, तो इनके कंप्लीमेंट ले लें। अब फाई का कंप्लीमेंट n, n का कंप्लीमेंट फाई, इस सेट का जो कंप्लीमेंट है वो 1 आएगा, इसका कंप्लीमेंट 1 2, ऐसे ही 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्लोज सबसेट आ जाएंगे n के। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमने कुलैयर फाइंड करना है। ये सेट A गिवन है 7 24 47 85। अब इसके क्लोज्ड सुपर सेट फाइंड करने हैं। तो देखें इसके जो क्लोज सुपर सेट हैं वो क्या आएंगे। क्लोज सुपर सेट ये वाले हैं 1
ये क्लोज्ड सबसेट है n के 1, 1, 2, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ऐसे आगे चलते जाएं तो ये एक क्लोज सेट आएगा 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 85 तक। फिर उससे अगला सुपर क्लोज सेट आएगा 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 86, फिर 87 अप टू सो ऑन। ऐसे चलते जाएं तो ये नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब देखें ये वो सारे क्लोज्ड सेट हैं जो इस सेट ए के लिए सुपर सेट है। अब जो ए का क्लोजर है वो इन सब का इंटरसेक्शन होगा। अब इनका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो जो सबसे छोटा सेट है वो इसका इंटरसेक्शन में आएगा। तो सबसे छोटा ये वाला है 1, 2, 3 अप टू 185 वाला। तो ए का जो क्लोजर है वो इसके इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ये बी इक्वल 3, 6, 9 अप टू 1। ये भी एन का सबसेट है लेकिन ये इनफाइनाइट सबसेट है। तो इसके लिए जो हमें क्लोज सुपर सेट मिलेगा वो सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर खुद है। तो इसलिए जो बी का क्लोजर है वो n के इक्वल होगा। थर्ड पार्ट है डिटरमाइन दो सबसेट ऑफ n विच आर डेंस इन n। अब हमने n के वो सबसेट फाइंड करने हैं जो n के अंदर डेंस है। तो डेंस की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि सेट A डेंस होगा n के अंदर अगर उसका क्लोजर n के इक्वल आ जाए। तो अब देखें, हमने पिछली एग्जाम्पल में n के दो सबसेट लिए, एक फाइनाइट लिया, एक इनफाइनाइट लिया। तो जो फाइनाइट सबसेट था नेचुरल नंबर का, उसका क्लोजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है। और वो सबसेट जो इनफाइनाइट है, इसका जो क्लोजर है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर कोई हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर का फाइनाइट सबसेट लेंगे तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इनफाइनाइट सबसेट लेंगे तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डेंस होगा। तो देखें, इफ अ सबसेट A of n is infinite or equivalently unbounded then A क्लोजर इक्वल टू n। यानी अगर A n का इनफाइनाइट सबसेट है तो फिर उसका क्लोजर n के इक्वल होगा और वो n में डेंस होगा। इफ A इज फाइनाइट, अगर A फाइनाइट होगा देन इट्स क्लोजर नॉट n, फिर उसका जो क्लोजर है वो n के इक्वल नहीं होगा। तो A इज नॉट डेंस इन n।